बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम रामायण जी की जय हो। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपमयेतुदानीं श्रीरामनामयविरामरटन्महान्तं श्रीरामहर्षणप्रभुं प्रेमावतारं पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि जियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री साकेत कांड। बरवेश धरम रामं भ्रातवे सह सीतया तां जगन्मोहनं श्यामं वन्दे प्रेमप्रदायकं नव्योदाय विभूषण ध्याध्यायं पीतवस्त्रं मनोहरं मिथिलाया व्रजन्तं च रथारूढं भजे वरं लक्ष्मीनिधिं लक्षणं च वायुपुत्रं हनुमतं प्राम प्रेम लुप्तान् सर्वान् वन्देऽहं राम किङ्करान्। वन्दे सद्गुरुदेवास्तु ब्रह्म विज्ञानरूपिणा येषां कृपाकटाक्षेण प्रेमगाथां करोम्यहम्। गुरुपद रज रख शीस कहूँ रसद रघुपति चरित पाऊँ सुभग असीस प्रेम प्रदायक होए हित। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज को अपने शीश में रखकर श्री राम जी के महाराज के इन चरित्रों का मैं गायन करने जा रहा हूँ। इसलिए उनके चरणों की वंदना में पाऊँ सुभग आशीष, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रेम प्रदायक होए नित, जिससे प्रेम की प्राप्ति हो और मेरा हित हो। मिथिला प्रीत रीत में गाई सिए बिदा जस भई सुहाई। यथा राम सिए सहित सुभ्राता दशरथ राहु समेत बराता। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि मिथिला प्रीत रीत में गाई। मैंने मिथिला में जो प्रेम था, जो प्रेम की जो रीत थी, मैंने उसको तुम्हें सुनाया। सिए विदा जस भई सुमाई, जिस तरह से श्री राज किशोरी जी की विदा हुई वो भी मैंने तुम्हें सुनाया। यथा राम सिए सहित सुभ्राता, जिस तरह से श्री सीताराम जी के सभी भाई लोग दशरथ राव समेत बराता, श्री दशरथ जी महाराज के सहित संपूर्ण बराती पाकर ग्राम बसे सुखदाई। सुख समाधि सो ए सरसाई। आगिल चरित सुनहु हनुमाना, उपजे मति मन मोद महाना। कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज हनुमान सभी बराती श्री दशरथ जी महाराज राम जी महाराज सभी अपने भाइयों के सहित उस पाकर ग्राम में बड़े आराम से रहे, बसे मने रहे।
सुख समाधि सोए सरसाते, बड़े आराम से वहाँ पर जिस तरह से समाधि में योगी लोग सो जाते हैं, उन्हें आनंद प्राप्त होता है समाधि में, उसी तरह संपूर्ण बराती महाराज दशरथ सभी लोग आनंद से रात्रि में सोते रहे। आगिल चरित्र सुनाऊं हनुमाना, हे हनुमान अब जो अगला मैं चरित्र तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूँ, उस चरित्र के सुनने से उपजय मति मन मोद महाना, उस चरित्र के सुनने से बुद्धि में मन में मोद बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जागे बरात भयो जब भोरा, नित्य कर्म किए प्रेम अघोरा, दशरथ भेजे अवधहि धावन, विविध भांति साकेत सजावन। जब सवेरा हुआ सभी बराती उस पाकर ग्राम में उठे, तो स्नान ध्यान करने के बाद उन्होंने नित्य कर्म किए, अपने नित्य नैमातिक जो कर्म थे उन्होंने संपादन किया। फिर इसके बाद दशरथ भेजे अवधि धावन, फिर इसके बाद श्री दशरथ जी महाराज ने एक धावन माने दूत, एक विशेष प्रकार का दूत अयोध्या को भेजा। विविध भांति साकेत सजावन, जा कर के कहा कि वहाँ जा कर के ये कहो कि इस अयोध्यापुरी को अच्छे रूप से सजा दिया जाए, साकेत सजावन, अयोध्या को सजा दिया जाए। बहोरे भूप सब साज सम्हारी, ले बरात चल दिए सुखारी, वर्णत मिथिला विविध प्रसंगा, चले जाहि हर्षित सब अंगा। इधर श्री दशरथ जी महाराज बहोर भूप सब साज समारी, श्री दशरथ जी महाराज संपूर्ण बरातियों को लेकर के ले बरात चल दिए सुखारी, बड़े आनंद के साथ बरात को लेकर पाकर ग्राम से वहाँ से चले। वर्णत मिथिला विविध प्रसंगा, चले जाई हर्षित सब अंगा। श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही बरातियों के बीच में चले जा रहे थे, मिथिला के जो भी प्रसंग, वहाँ का जो प्रेम, श्री जनक जी महाराज का प्रेम, श्री लक्ष्मी जी महाराज का प्रेम, वहाँ की व्यवस्था का जो है वर्णन करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे। उनका वर्णन जैसे हृदय में आता है तो हर्षित सब अंगा, उनके अंग जो हैं प्रसन्नता से भर जाते। लखत लखावत देशवर, एक एक निमग लोग, बन पर्वत आश्रम सरित, कहत महात्म योग। यहाँ सभी बराती चले जा रहे हैं, वहाँ कौन कौन से देश पड़ रहे हैं, सब एक दूसरे से लोग वहाँ के देश के बारे में, वहाँ वन पर्वत और आश्रम और नदियों के बारे में कहत महात्म, उनका महात्म सुनाते हुए आपस में बराती कहते हुए और चले जा रहे हैं। पहुँचे मिथिला योजन तीना, कहत सुनत रघुपति मन लीना, आई तवहि महान उपाधि, लागी बहन प्रचंड कुआंधी। श्री राम जी महाराज के चरित्रों को श्री दशरथ जी महाराज मन लीना, मन में उनके गुणों का अपने हृदय में मनन करते हुए ऐसे कहते सुनते हुए, मिथिला योजन तीना, मिथिला से 3 योजन ही पहुँचे हुए थे कि उसी समय पर आई तवहि महान उपाधि, कि वहाँ पर एक महान उपाधि माने बड़ी भारी विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आ गई? लागी बहन प्रचंड कुआंधी, बड़ी तीव्र गति से बड़ी जोर की आंधी बहने लगी।
आंधी जो है प्रवाहित होने लगी। उड़त धूर रस छाए आकाशा, हाथ पसारे नेक नभासा। वृक्ष पतई बहु छन छन ढाई, तब बरात बड़ भय अवगाई। उड़त धूर रस छाए आकाशा, धूल इतनी उड़ी कि संपूर्ण आकाश मंडल धूल से छा गया। इतना अंधेला हो गया धूल के कारण कि हाथ पसारे नेक न भाषा, अपना ही हाथ अगर फैलाओ तो अपने को नहीं दिखाई देता है, इतना अंधेला हो गया। वृक्ष पतई बहु छन छन ढाई, जो रास्ते के जो वृक्ष थे उस तेज आंधी के कारण क्षण क्षण में माने जमीन में ढह रहे थे, माने गिर रहे थे। तब बारात बड़ भय अवगाई, इस स्थिति को देखकर सभी बाराती बड़े भयभीत हो गए कि न जाने क्या होने वाला है। भरे राज नैनन चलन न देही, है गए वाहन भय अचेती। दशरथ राव गुरु ही सिर नाई, पूछे कारण कहो गुसाई। भारी रज नयनन चलन न देही, वो धूल इतनी ज़्यादा बह रही थी, उड़ रही थी कि वो आँखों में भर जाती थी, जिसके कारण चलन न देही माने रास्ता नहीं चल पा रहे थे। है गए वाहन भय अचेती, जो घोड़े थे, हाथी थे और भी जो वाहन थे सब अचेत होने लगे, माने आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे। जिस दिशा की ओर जा रहे थे उसी दिशा से आंधी आ रही थी, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अचेत जैसे स्थिति हो गई उनकी। इस स्थिति को देखकर दशरथ राव गुरु सिरनाई, जब कहीं भी निदान नहीं मिलता तो ये निदान गुरु चरणों में मिल जाता है। श्री दशरथ जी महाराज ने जाकर श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। पूछे कारण कहो गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, ये क्या हो रहा है, आप कृपा करके बताएं। हो वे असगुन अति उत्पाता, जानी न जाए काहे प्रभु बाता। कहे वशिष्ठ जन डरहूँ भुआला, हो ही सगुन दाहिन मृगमाला। प्रथम आए भय बहुर विनाशी, मिलहि शांत सुख परम सुपासी। श्री दशरथ जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव हो वे असगुण, ये असगुण कैसे होने लगा है, ये उत्पात हो रहा है, इसलिए जान ही न जाए काय प्रभु बाता। इस बात का तो पता ही नहीं लग रहा है हे प्रभु कि अब ये क्या होने वाला है। कहे वशिष्ठ जन डरहु भुआला। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राजन, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हो ही सगुन दाहिने मृगमाला, देखो ये सगुन हो रहे हैं, तुम्हारे दाहिनी ओर से मृगों का झुंड चला जा रहा है, ये सगुन है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रथम आए भय, पहले तो उपद्रव होगा, माने भय आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन बहुर विनाशी, फिर इसके बाद जो है उसका विनाश हो जाएगा। मिला ही शांत सुख परम सुपासी, फिर परम शांति और सुख जो है प्राप्त होगा। करत बाते मीनपतवर, तनिक चले मुनि संग, पुनि आंगे देखत भय, तेज राशि रव रंग। इस तरह से बात करते हुए श्री दशरथ जी महाराज अपने मुनि श्री विश्वामित्र जी के संग में थोड़ा ही आगे, तनिक चले माने थोड़ा ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं,
आगे देखत भय तेज राशि रवि रंग। सूर्य के प्रकाश की आभा मंडल जैसे एक तेज की राशि जो है वो आगे खड़ी हुई है। इस तरह का दर्शन हुआ। अमित सूर्य जनु भय एकत्रा, विद्युत पुंज प्रभाव धनित्रा। नील मेघ सिर जटा सुहाई, जाम दग्न दशरथ ही दिखाई। श्री दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि जैसे बहुत से सूर्य इकट्ठे हो गए हों, जैसे विद्युतों का महान पुंज जो है एकत्रित होकर के प्रकाशित हो रहा है, ऐसे नील मेघ सिर जटा सुहाए। इस तरह से दशरथ जी महाराज ने देखा एक नील मेघ के समान और बड़ी बड़ी जटाएं सिर में जो है उनके बंधी हुई हैं। वो जमदग्नि दशरथ ही दिखाए। जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज का दर्शन श्री दशरथ जी महाराज को हुआ। धनुसर परशु धरे ऋष माते, तन विभूत मृग चर्म सुहाते। कार्तवीर घातक लखी आगे, अपर कालेव खड़े अदागे। बार अश्वसन सेवा ट्रस्ट में आप अवश्य पधारें और स्वयं देखें। अश्वत्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।